दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज चिड़िया उड़ के आगे के एपिसोड्स को। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम धनंजय को देखते हैं जो अपने पिता का घर पर अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। वहीं धनंजय के आदमी भी पूरे गांव में शहर की तलाश कर रहे थे। दूसरी तरफ शाम एक चंद्रा नाम की लेडी ऑफिसर से पूछता है कि उस दिन जो लड़की पुलिस स्टेशन से भागी थी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? इस पे चंद्रा कहते कि सर, उस लड़की ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसी वजह से कोई भी उसका चेहरा देख नहीं पाया। अब सत्तार शहर से मिलने हबीबा बाई के कोठे पर आता है। वहाँ वो शहर से कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे एक बार बताना चाहिए था ना। इस पे वो कहते कि मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, सब लोग मेरी जान के प्यासे हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तब शहर की बातों से लग रहा था कि शहर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। यहाँ जब राजू कुछ लड़कियों को वैन में बैठाकर अपने मसाज सेंटर पर ले जा रहा होता है, उसी समय अकरम का आदमी परशु राजू को देख लेता है और वो अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगता है। साथ ही वो अकरम को कॉल पर सारी बात भी बता देता है। फिर हम हबीबा बाई के कोठे पर शहर को देखते हैं जो एक कस्टमर के साथ रूम में होती है और उसे चंपा के साथ बिताए हुए गांव के सारे पल याद आ रहे थे। फिर काम पूरा होने के बाद वो कस्टमर शहर के कमरे से चला जाता है, पर जब दूसरा कस्टमर शहर के रूम में आता है तो वहाँ शहर उस कस्टमर के साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है, क्योंकि एक दिन में वो बस 10 लोगों के साथ ही काम करती थी। इसी बात पर हबीबा बाई को काफी गुस्सा आता है और वो शहर को खूब मारती हैं। लेकिन तभी वहाँ बिजली आ जाती है और हमें पता चलता है कि बिजली कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर थी जो सब जगह का मुआयना कर रही थी। उसी समय बिजली को सत्तार ने बताया था कि हबीबा बाई के कोठे पर 2 बच्चियों को जबरदस्ती पकड़कर रखा गया है और सत्तार को उन बच्चियों के बारे में शहर ने बताया था। फिर बिजली उस पूरे कोठे की तलाशी लेती है और काफी ढूंढने के बाद उसे वो दोनों छोटी बच्चियां मिल जाती हैं। बच्चियां मिलने के बाद बिजली हबीबा बाई और बाकी सभी लड़कियों को पकड़कर थाने लेकर जाती है। इसके बाद जब गोटिया बाबू के कहने पर कुछ लड़कियों को मसाज सेंटर ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में अकरम गोटिया को रोककर कहता है कि इन लड़कियों को मुझे दे दो, पर गोटिया अकरम की बात नहीं मानता। इससे गुस्से में आकर अकरम गोटिया पर गोली चला देता है। दूसरी तरफ मसाज सेंटर पर बाबू गोटिया का इंतजार कर रहा था, तो बाबू सोच में पड़ जाता है कि आखिर गोटिया लड़कियों को लेकर कहाँ चला गया। अब थोड़े टाइम बाद राजू को धनंजय का कॉल आता है और वो राजू से पूछता है कि आखिर शहर कहाँ है। तब राजू से झूठ कहता है कि शहर तो कुछ दिन पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर धनंजय हैरान हो जाता है, हालांकि अभी भी उसे राजू पर शक था कि ये झूठ बोल रहा है। फिर हम कादिर को देखते हैं जिसे ये बात पता चल गई थी कि अकरम ने गोटिया को गोली मारी है। तो कादिर जल्दी से अकरम को घर बुलाता है। वहाँ वो अकरम से कहता है कि तुम्हें गोटिया को गोली नहीं मारनी चाहिए थी, इससे हमारे बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तब अकरम अपने पिता से कहता है कि मैंने गुस्से में गोली चला दी थी, लेकिन मैंने गोटिया को इलाज के लिए भेज दिया है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में एक आदमी कादिर को बताता है कि पुलिस वाले हबीबा बाई को उठाकर ले गए हैं। जो सुनकर कादिर को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ परशु गोटिया को आनंद के पास इलाज के लिए लेकर आता है, तो आनंद उसकी गोली निकाल देता है। वहीं थाने में बिजली शहर से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से 2 लड़कियों की जान बच गई है। इस पे शहर कहती है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। ये कहकर शहर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शहर जल्दी से सत्तार से मिलने उसकी दुकान पर आती है और उसे मिलते ही गले लगा लेती है, क्योंकि सत्तार की वजह से शहर हबीबा बाई के चंगुल से बच पाई थी। इधर जब ये बात शाम को पता चलती है कि बिजली ने हबीबा बाई को जेल में डाल दिया है, तब शाम काफी चिंता में आ जाता है। तभी वहाँ पर अकरम और बाबू आते हैं। अकरम शाम से कहता है कि तुम जल्दी से हबीबा बाई को जेल से बाहर निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही बाबू को ये भी बात पता चल जाती है कि अकरम ने गोटिया को गोली मारी है, जिस कारण ये दोनों यहीं पर बहस करने लगते हैं। फिर दुकान पर शहर सत्तार से कहती है कि मैंने चंपा को अपनी बहन माना था, लेकिन चंपा ने कुछ पैसों के लालच में मुझे हबीबा बाई के हाथों बेच दिया था और अब शहर को चंपा के नाम से भी नफरत होने लगी है। इधर थाने में श्याम बिजली से कहता है कि तुमने मेरे ऑर्डर्स के बिना हबीबा बाई को कैसे पकड़ लिया? तुम जल्दी से जाकर उन सभी लड़कियों और हबीबा बाई को छोड़ दो, वरना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बिजली काफी उदास हो जाती है। जिसके बाद सत्तार शहर को अपने घर पर लाता है
और कहता है कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तुम यहीं पर छुप कर रहना। तब शहर सत्तार से कहती कि मुझे कैसे भी रेशम बाई से मिलना है, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो। तब सत्तार कहता है कि ठीक है, मैं उनसे जाकर बात करूंगा। फिर अगली सुबह सत्तार शहर के लिए दुकान से नाश्ता लाने जाता है। दूसरी तरफ बिजली को ना चाहते हुए भी हबीबा बाई को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जाते समय बिजली उसे कहती है कि अगर अगली बार तुमने किसी बच्ची को किडनैप किया तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम राजू को देखते हैं जो आनंद के क्लिनिक पर गोटिया से मिलने जा रहा होता है। तभी बीच में अकरम का आदमी राजू को रोक देता है तो गुस्से में राजू उस पर ही गोली चला देता है। साथ ही वो आनंद से पूछता है कि आखिर गोटिया कब तक ठीक हो जाएगा। तो आनंद कहता है कि उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। फिर हम घर पर सत्तार और शहर को देखते हैं जहां सत्तार शहर से कहता है कि तुम्हें चंपा पर शक नहीं करना चाहिए। असल में चंपा को उस समय पैसों की जरूरत रही होगी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। ये सुनकर शहर भी चंपा को माफ कर देती है क्योंकि चंपा के पास तो वैसे ही दिन काफी कम बचे हैं। फिर हम हबीबा बाई को देखते हैं जो अपने आदमी शेलवा से कहती है कि शहर की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा है, मैं शहर को कभी माफ नहीं करूंगी, तुम जल्द से जाकर शहर को मेरे पास लेकर आओ। वहीं जब सत्तार शहर के लिए दुकान से खाना लेकर आता है तब उसे घर पर शहर नहीं मिलती और सत्तार को बेड पर शहर का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं अपनी दोस्त चंपा से मिलने जा रही हूँ। वहीं शहर बुर्खा पहनकर चंपा के घर जा रही होती है। दूसरी तरफ बाबू कादिर से जाकर कहता है कि आपके बेटे ने मेरे आदमी को गोली मारी है, आपको इसके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए। फिर वहाँ से बाबू सीधा अपने मसाज सेंटर पर आ जाता है तो वो आईबी से कहता है कि मैं कुछ नई लड़कियां मसाज करने के लिए लाया हूँ, इसलिए तुम उन्हें मसाज करना सिखा देना। और बाबू कैसे भी करके अपना बिजनेस पूरे शहर में फैलाना चाहता था ताकि वो कादिर भाई से भी बड़ा बिजनेसमैन बन सके। फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ शेलवा चंपा के घर पर शहर को लेने आता है मगर वहाँ घर पर उसे शहर नहीं मिलती। इसी वजह से शेलवा वहाँ से चला जाता है। यहाँ सत्तार रेशम बाई से जाकर कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो लड़की आपके साथ काम करना चाहती है। तब रेशम बाई कहते हैं कि तुम लड़की को लेकर आना, इसके बाद हम देखते हैं कि वो काम कर पाएगी या नहीं। फिर हम चंपा के घर पर शहर को देखते हैं। शहर जब चंपा से मिलने आती है तब उसे चंपा की लाश दिखती है। ये देखकर तो शहर पूरी तरह टूट जाती है और शहर को चंपा के साथ बिताए दिन याद आ जाते हैं जब काफी समय पहले चंपा शहर को छोड़कर मुंबई जा रही थी। उस समय शहर चंपा से कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर जा के रही हो। तब चंपा कहती है कि मैं एक बार पैसे कमा लूं तो मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और चंपा को भी राजू ही अपने साथ मुंबई लाया था। फिर शहर चंपा की मौत की खबर सत्तार को जाकर बताती है जो सुनकर सत्तार भी बहुत दुखी होता है। इधर गांव में धनंजय के आदमियों को चंपा के घर में उसकी फोटो मिल जाती है। फिर आईवी भी बाकी लड़कियों के लिए एक अच्छा सा ड्रेस बनाती है और वो उन लड़कियों को कस्टमर को सेड्यूस कैसे करना है सब सिखाती है। वहीं गांव में धनंजय पुलिस को शहर की फोटो देते हुए कहता है कि राजू ने मुझे बताया था कि शहर मर चुकी है, पर तुम खुद जाकर इस बात का पता लगाओ। दूसरी तरफ पुलिस चंपा की लाश को अपने साथ लेकर जाती है क्योंकि उसकी लाश को कोई भी ले जाने वाला नहीं था। इधर कादिर अपने घर पर शाम को बुलाकर कहता है कि तुमने अभी तक गफूर के कातिल का पता नहीं लगाया है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से कातिल का पता लगाओ। जो सुनकर शाम भी बहुत डर जाता है। फिर हम शहर को देखते हैं। शहर सत्तार से रोते हुए कहती है कि मैं अपने हाथों से अपनी दोस्त का अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ। तब सत्तार वादा करता है कि वो चंपा को लेकर जरूर आएगा। अब अगले दिन बाबू अपने घर पर मसाज ले रहा था, तभी बाबू को कादिर का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से अपने पास आने को कहता है। यहाँ जब थाने में बिजली बैठी होती है इतने में वहाँ सत्तार आता है और वो बिजली से कहता है कि मैं चंपा को अपनी बहन मानता था, क्या मैं अपने हाथों से चंपा का अंतिम संस्कार कर सकता हूँ। तब सत्तार की बातें सुनकर बिजली उसे चंपा की बॉडी दे देती है। इसके बाद यहाँ घर पर कादिर बाबू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, मुझे तुम्हारे मसाज सेंटर के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पीठ पीछे अपना बिजनेस चालू कर रहे हो। तुमने मुझसे बिना पूछे मसाज सेंटर खोलकर अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हें मुझे अपने बिजनेस में 70% का प्रॉफिट देना होगा। ये सुनकर बाबू की हालत खराब हो जाती है, पर बाबू के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। अब अगले दिन सत्तार और शहर मिलकर चंपा की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं
दूसरी तरफ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में शहर की तस्वीर मिल जाती है, पर उस तस्वीर में शहर का सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा था, इसलिए कोई भी शहर को अच्छे से पहचान नहीं पाता। फिर रात के समय सत्तार शहर को रेशम बाई के पास लेकर आता है, तो रेशम बाई शहर को अपने साथ रखने के लिए मान जाती हैं और वो शहर से कहती है कि तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तब शहर भी रेशम बाई के पास खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। साथ ही रेशम बाई शहर को फातिमा से मिलाती हैं और फातिमा ने सबसे पहले ये कोठा खोला था, लेकिन अब फातिमा कैंसर के कारण मरने वाली है। जिसके बाद शहर सत्तार से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भूलूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से आज मुझे रेशम बाई के पास काम मिला है। तब सत्तार भी शहर की बातें सुनकर काफी खुश होता है और हम समझ पाते हैं कि शहर भी अब सत्तार को पसंद करने लगी है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पुलिस हर जगह शहर को ढूंढ रही थी, लेकिन शहर रेशम बाई के कोठे पर हमेशा की तरह अपना काम कर रही होती है। फिर हम बिजली को देखते हैं। बिजली सत्तार को शहर की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? इसी लड़की ने गफूर को जान से मारा है। इस पे सत्तार उसे मना कर देता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। यहाँ जब अकरम अपने कमरे में बैठा होता है, उसी समय एक आदमी उसे आकर बताता है कि बाबू का पूरा धंधा बर्बाद होने वाला है, क्योंकि कादिर भाई ने बाबू के धंधे में 70% का हिस्सा मांगा है। ये सुनकर अकरम काफी खुश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद सत्तार रेशम बाई से आकर कहता है कि क्या मैं थोड़े टाइम के लिए शहर को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? मैं शहर को पूरा मुंबई घुमाना चाहता हूँ। तब पहले तो रेशम बाई शहर को ले जाने से मना कर देती हैं, पर सत्तार के काफी कहने के बाद रेशम बाई उसकी बात मान लेती हैं। इसके बाद अकरम कादिर से जाकर कहता है कि आपने बाबू को नीचा दिखाकर बहुत अच्छा किया और मैं भी अब खुद का मसाज सेंटर खोलना चाहता हूँ। तब कादिर कहता है कि तुम्हें जो खोलना है वो खोलो और मैं हर मामले में तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ सत्तार और शहर एक साथ पूरा मुंबई घूम रहे थे और शहर भी काफी टाइम बाद घूमने निकली थी, इसलिए उसे बहुत मजा आ रहा था। दूसरी तरफ परशु गोटिया के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बता दो कि गफूर को किसने मारा है, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तब गोटिया डर के मारे उसे कहता है कि राजू भाई जानते हैं कि गफूर को किसने मारा है। इधर सत्तार और शहर एक साथ बैठे होते हैं। तभी सत्तार शहर से कहता है कि हम दोनों कहीं भाग जाते हैं, वरना अकरम और कादिर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पे शहर कहते हैं कि मैं भाग कर कहीं नहीं जा सकती, मैं बस मुंबई पैसे कमाने आई हूँ और पैसे कमाकर मुझे अपनी मम्मी के साथ रहना है। इतना कहने के बाद शहर सत्तार के मोबाइल से अपनी माँ को कॉल लगाती है, लेकिन वो कॉल धनंजय उठा लेता है। तब धनंजय शहर की आवाज सुनकर समझ जाता है कि शहर अभी भी जिंदा है। हालांकि वो शहर के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ परशु अकरम को आकर बताता है कि गफूर के खून के बारे में राजू को पता है। ये सुनने के बाद अकरम उन्हें राजू को किडनैप करने के लिए कहता है और अकरम को कैसे भी करके खूनी का पता लगाना था। फिर हम श्याम को देखते हैं। श्याम राजू से कहता है कि कादिर भाई ने उस लड़की का पता लगाने को कहा है, अगर मैंने उसका पता नहीं लगाया तो वो मुझे जान से मार देंगे। तब राजू भी श्याम की मदद करने को मान जाता है कि हम शहर को साथ में ढूंढेंगे। दूसरी तरफ अकरम अपने आदमियों के साथ बाबू के घर पर आता है, पर उस समय बाबू के घर पर सिर्फ आईवी होती है। अकरम आईवी से कहता है कि तुम बाबू को छोड़कर मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। लेकिन आईवी बाबू को धोखा देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अकरम को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। यहाँ थाने में बिजली शैलवा से पूछती है कि क्या तुम चंपा की दोस्त को जानते हो। इस पे शैलवा कहता है कि चंपा ने अपने एक दोस्त को हबीबा बाई के कोठे पर बेचा था, लेकिन उस लड़की का नाम कोई नहीं जानता। हालांकि उस लड़की ने चंपा की लाश का अंतिम संस्कार किया था। अब अगले दिन बिजली उस पंडित के पास आती है जिसने चंपा का अंतिम संस्कार कराया था। तो वो पंडित से पूछती है कि क्या आप चंपा के दोस्त को जानते हो। पंडित जी कहते हैं कि मैं उस लड़की का नाम नहीं जानता, पर मैंने उस लड़की का चेहरा देखा है। तब बिजली उन्हें अपने साथ ले जाती है। अब हम राजू को देखते हैं। राजू दुकान पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी राजू को बाबू का कॉल आता है और वो जल्दी से उसे आने को कहता है। फिर जब राजू बाबू के पास जा रहा होता है, इतने में अकरम के आदमी उसे रास्ते में किडनैप कर लेते हैं। अब हम बिजली को देखते हैं जो पंडित जी को अपने साथ एक स्केच आर्टिस्ट के पास लेकर आती है और बिजली पंडित जी की मदद से उस लड़की का चेहरा बनाना चाहती थी। यहाँ शहर रेशम बाई को देखती है कि उन्हें पीठ में दर्द हो रहा है, इसलिए वो रेशम बाई से कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी पीठ का दर्द अच्छे से ठीक कर दूंगी। दूसरी तरफ अकरम के आदमी राजू को किडनैप करके एक खुफिया जगह लेकर आते हैं और उसे खूब मारते हैं। वहीं अब बाबू राजू को बार बार कॉल लगा रहा था, पर उसका कॉल कोई नहीं उठाता।
और बाबू को पता नहीं था कि राजू तो किडनैप हो गया है। जिसके बाद शहरियां रेशम बाई की मसाज कर रही होती है और उससे पूछती है कि क्या आपकी इजाजत के बिना पुलिस यहाँ आ सकती है। इस पर रेशम बाई कहती है कि जब तक मेरी मर्जी ना हो तब तक मेरे कोठे पर कोई भी कदम नहीं रख सकता। असल में रेशम बाई को कादिर का सपोर्ट होता है, इसी वजह से पुलिस भी रेशम से डरती है। अब बिजली के काफी इंतजार करने के बाद आखिर में शहर का स्केच बन जाता है, तो बिजली भी स्केच में शहर की तस्वीर देखकर चौंक जाती है। फिर हम राजू को देखते हैं। अकरम के आदमी राजू से शहर के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन राजू कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो इस समय कहाँ होगी। फिर रात में बिजली सत्तार से मिलने जाती है और उसे शहर की फोटो दिखाती है। सत्तार भी समझ जाता है कि बिजली को शहर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तब बिजली सत्तार को कहती है कि शहर को खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मैं शहर को कुछ भी होने नहीं दूंगी। इस पे सत्तार कहता है कि सारे पुलिस वाले उस कादिर के हाथ की कठपुतली हैं, अगर शहर कादिर के हाथ लग गई तो कादिर उसे मार डालेगा। इसलिए बिजली के काफी पूछने के बाद भी सत्तार उसे शहर का एड्रेस नहीं देता। यहाँ बाबू अकरम से मिलने उसके एरिया में जाता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और मैं जानता हूँ कि तुमने राजू को किडनैप किया है। इस पे अकरम कहता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वैसे भी तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि जब सत्तार बाइक से घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफी चोटें आती हैं। दूसरी तरफ बाबू अपने आदमियों से कॉल पर कह रहा होता है कि कादिर और उसके बेटे ने मेरा जीना हराम कर दिया है, इसलिए हमें उन दोनों को मारना होगा। फिर हम रेशम बाई को देखते हैं। रेशम कादिर के साथ रोमांस कर रही थी। इतने में एक लड़की उसे आकर बताती है कि फातिमा बाई की हालत काफी ज्यादा खराब है। ये सुनते रेशम बाई जल्दी से फातिमा के पास आती हैं। जिसके बाद अकरम अपने गुंडों से पूछता है कि राजू को तुमने उठाया है क्या, पर पता चलता है कि असल में राजू को अकरम के आदमियों ने नहीं बल्कि धनंजय के लोगों ने उठाया था। वही लोग शहर के बारे में पूछ रहे थे। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम सत्तार को देखते हैं जो शहर से मिलने के लिए रेशम बाई के कोठे पर जाता है। वहाँ रेशम बाई सत्तार को देखकर समझ जाती है कि जरूर सत्तार शहर से प्यार करने लगा है, क्योंकि वो हमेशा शहर से मिलने आता रहता है। इसी वजह से वो आज सत्तार को शहर से मिलने नहीं देती। दूसरी तरफ बल्ली अकरम के कहने पर नेपाली लड़कियों को लाकर दे देता है। फिर जब शहर रेशम बाई की मसाज कर रही होती है तभी रेशम बाई उसे बताती है कि आज तुमसे मिलने सत्तार आया था, पर मैंने उसे वापस भेज दिया। और क्या तुम और सत्तार एक दूसरे से प्यार करते हो? इस पे शहर कहती है कि नहीं, मैं सत्तार से प्यार नहीं करती, सत्तार तो सिर्फ बस मेरा एक दोस्त है। हालांकि हम समझ पाते कि शहर सच में सत्तार से प्यार करती है। इसके बाद अब अकरम भी अपना खुद का मसाज सेंटर खोलना चाहता था, इसलिए अकरम चाव से कॉल पर कहता है कि बाबू का बिजनेस पूरी तरह से टूट चुका है। अगर तुम्हें काफी सारे पैसे कमाने हैं तो तुम आईवी को मेरे साथ काम करने के लिए बोलो। तब चाव भी उसकी बात मानकर बाबू के साथ पार्टनरशिप तोड़ देती है। यहाँ धनंजय भी राजू से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि शहर कहाँ छुप कर बैठी है? इस पे राजू कहता है कि मुझे शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर धनंजय गुस्से में राजू को टॉर्चर करने लगता है। जिसके बाद हम फातिमा को देखते हैं और उसे खून की उल्टी हो रही थी, जो देखकर रेशम बाई काफी घबरा जाती हैं। तब डॉक्टर आनंद रेशम बाई को बताते हैं कि फातिमा की कंडीशन बहुत बुरी हो गई है और वो कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। यहाँ धनंजय भी राजू से कहता है कि मेरे पास उस आदमी का नंबर है जिसके फोन से शहर ने अपनी माँ को कॉल किया था, शायद से वो आदमी शहर का पता जानता होगा। तब राजू श्याम को कॉल करके उस आदमी का नंबर देते हुए कहता है कि तुम जल्दी से इस नंबर के मालिक को ढूंढो, क्योंकि उस आदमी को शहर के बारे में सब कुछ पता होगा। अब घर पर आईवी अपना सारा सामान पैक करके अकरम के पास जा रही थी। असल में चाव ने आईवी को अकरम के साथ बिजनेस करने का ऑर्डर दे दिया था। ये सब देखकर बाबू बहुत दुखी हो जाता है। वो आईवी से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दूंगा। पर आईवी उसे कहती है कि अगर मैं अकरम के पास नहीं गई तो चाव मेरे पूरे परिवार को मार डालेगी। इतना कहकर आईवी अकरम के पास चली जाती है। इसी बात से गुस्सा होकर बाबू अपने आदमियों को कॉल लगाकर कहता है कि तुम हथियार लेकर आ जाओ, मैं अकरम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर थोड़े टाइम बाद कोठे पर काम करते समय शहर के हाथ में चोट लग जाती है और उस चोट के बहाने शहर आनंद से आकर कहती है कि मुझे जल्दी से सत्तार से मिलना है। सत्तार मुझसे मिलने रेशम बाई के पास आया था, लेकिन रेशम बाई ने उसे वहां से भगा दिया था। तब आनंद भी शहर के कहने पर सत्तार को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ श्याम को पता चल जाता है कि शहर ने सत्तार के नंबर से अपनी माँ को कॉल किया था।
इसी वजह से वो सत्तार को अपने साथ लेकर कहीं जाने लगता है। फिर वो सत्तार को सीधा कादिर भाई के पास लेकर आता है और कादिर भाई सत्तार को रस्सी पर लटकाकर खूब मारते हैं। और जब भी कादिर भाई उससे शहर के बारे में पूछते हैं तो हर बार सत्तार यही कह रहा था कि मैं शहर को नहीं जानता। फिर हम शहर को देखते जो रात के समय कस्टमर्स के लिए तैयार हो रही थी। इतने में रेशम उसे आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और सत्तार एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम चाहो तो सत्तार के पास जा सकती हो, पर अगर तुम्हारी वजह से कोठे पर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब रेशम की धमकी सुनकर शहर काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जब अकरम को सत्तार के बारे में पता चलता है तो अकरम गुस्से में चाकू से सत्तार को जान से मार डालता है। इसके बाद राजू को शाम का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे लड़की मिल गई है, मैं शहर को तुम्हारे पास ला रहा हूँ। श्याम की बातें सुनकर धनंजय समझ जाता है कि उसे कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि अगर शहर उसे मिल जाती तो कादिर उसे पहले ही जान से मार डालता। यहाँ घर पर हम अकरम और आईवी को साथ में बैठे हुए देखते हैं। आईवी अकरम से वादा करती है कि मैं तुम्हारी सारी लड़कियों को मसाज करना सिखा दूंगी, और अकरम ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उसने बाबू को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स को सत्तार की लाश रास्ते पर पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान थे। अब धनंजय की बीवी उसे कॉल करके कहती है कि पिताजी की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद धनंजय बहुत दुखी होता है और अब उसे अंतिम संस्कार से पहले शहर को मारना था। फिर अकरम रेशम बाई के कोठे पर आता है और कहता है कि मुझे मसाज सेंटर खोलने के लिए तुम्हारी लड़कियां चाहिए। इस पे रेशम बाई उसे लड़कियां देने से साफ मना कर देती हैं। तब अकरम को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ शाम अपने कुछ आदमियों के साथ राजू को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ धनंजय शाम के ऊपर गन तान देता है। वो कहता है कि जब तक शहर नहीं मिल जाती तब तक मैं इस राजू को छोड़ूंगा नहीं। इस पे श्याम कहता कि शहर को सिर्फ तुमने और राजू ने देखा है, इसलिए मुझे शहर को ढूंढने के लिए राजू को अपने साथ लेकर जाना होगा। तब श्याम की बात सुनकर धनंजय राजू को गोली मार देता है और फिर कहता है कि अब तो शहर को सिर्फ मैं ही जानता हूँ, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। फिर रात के समय अकरम अपने गुंडों के साथ रेशम बाई के कोठे पर आता है और कहता है कि रेशम बाई के यहाँ से सारी लड़कियों को उठा लो। इस पे रेशम बाई कादिर को कॉल लगा देती हैं, जिस पर कादिर अकरम को रुकवा देता है। दूसरी तरफ आनंद को सत्तार की मौत की खबर पता चल जाती है, जो सुनकर वो बहुत दुखी होता है। वहीं यहाँ थोड़े समय बाद कादिर रेशम के कोठे पर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को रोकने की। तुमने अगर कल सुबह 11 बजे तक लड़के को नहीं भेजा तो मैं जबरदस्ती सारी लड़कियां लेकर चला जाऊंगा। यहाँ रेशम बाई इसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। रेशम को लगा था कि कादिर उसका साथ देगा, पर कादिर अपने बेटे की तरफ हो गया था। जिसके बाद शाम धनंजय को कादिर से मिलाने जाता है तो धनंजय कादिर से कहता है कि मैं शहर को देखकर पहचान जाऊंगा और हम दोनों मिलकर शहर को मार डालेंगे, जिसके लिए कादिर भी मान जाता है। और फिर धनंजय हर जगह शहर को ढूंढने लगता है। यहाँ अब आनंद शहर को आकर बताता है कि सत्तार की मौत हो चुकी है, और यह सुनते ही शहर काफी बुरी तरह रोने लगती है। शहर को लग रहा था कि सत्तार की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। फिर बिजली शाम से आकर कहती है कि मुझे लगता है कि सर सत्तार को कादिर और अकरम ने मारा है, हमें उन दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। इस पे श्याम कहता है कि हम बिना सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और वो बिजली को अपना काम करने के लिए कहता है। फिर हम रेशम को देखते हैं जो फातिमा के पास बैठी थी। तभी फातिमा की मौत हो जाती है। अब जब फातिमा की मौत की खबर कादिर को पता चलती है तब कादिर अकरम से कहता है कि तुम्हें फातिमा को आखिरी बार जाकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। यहाँ घर पर बाबू अपने आदमियों के साथ अकरम पर हमला करने के लिए तैयार रहता है। इतने में बाबू के घर पर कोई उससे मिलने आता है। अब ये कौन था वो हमें आगे पता चल जाएगा। खैर फिर अगले दिन सभी लोग फातिमा को आखिरी बार देखने आए थे और अकरम भी अपने आदमियों के साथ फातिमा को श्रद्धांजलि देने आया था। तभी बाबू और उसके गुंडे अकरम पर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रेशम बाई ने बाबू से जाकर कहा था कि तुम अकरम को जान से मार दो, वरना अकरम पूरे एरिया पर कब्जा कर लेगा। जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है और उस फायरिंग में अकरम और बाबू के काफी आदमी मारे जाते हैं। तभी रेशम बाई को भी गोली लगती है। फिर अकरम और बाबू एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इतने में शहर अकरम के हाथ और पैर पर गोली मार देती है। फिर वो अकरम से कहती है कि तुमने मेरे सत्तार को मारा है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद शहर अकरम पर गोली चलाने वाली होती है, लेकिन उसी समय कादिर और धनंजय वहां आ जाते हैं और कादिर अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्सा हो जाता है
और वो भी कई लोगों को मार डालता है। फिर जब कादिर शहर के ऊपर गोली चलाने वाला था, तभी शहर भी अकरम के ऊपर गन तान देती है और यहाँ अब ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, क्योंकि शहर अकरम को मार सकती थी और कादिर को इसी बात का डर था। यहीं पर यह सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों, इस सीरीज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नोट पर खत्म की गई है, जो देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब शहर और कादिर में से कौन जिंदा बचेगा। बाकी इसका सीजन 2 तो हमें इस साल के एंड में ही देखने को मिल सकता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा।